आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। देखिए, सड़क टूट रहा हो या स्वास्थ्य सेवा चरमरा रहा हो, व्यवस्था ढुलमुल हो चाहे लाख परेशानी हो, कागज पर सब ठीके है। मतलब सब ठीके है। चाहे हकीकत कोसों दूर हो, लेकिन कागज पर सब ठीके है। आप देख रहे हैं सब ठीके हैं और हम हैं संतोष गुप्ता। करेंगे व्यवस्था की पोल खोल और बताएंगे हर राज से बेपर्दा कर हकीकत। पोल खोल और हल्ला बोल के साथ हम दिखा रहे हैं आपको सब ठीके है। कहा कि कुछो ठीके नहीं है, और कुछो ठीके नहीं है मतलब कागज पर सब ठीके है। टका ले चलो गोग दे परमेंट उठा के बेटी बियाह करे जमीन किने ले चलियो हमरा संगवा में वैनकारी सब कन करवा दे छी। कत 40,000 लेलको? 40,000 कै बार? 2 बार लेलको जी। 2 बार? 2 बार। सब ठीके है। जी हाँ, कागज पर अगर सब ठीके है मतलब सब ठीके है। देख लीजिए सुशासन बाबू, आपके सुशासन राज में किस तरह बंदर बांट होती है। देख लीजिए सुशासन बाबू के वे आला अधिकारी कि आपके शासन और प्रशासन के नाक तले किस तरह घालमेल होती है। आधी तेरी तो आधी मेरी। जी हाँ, भले ही आपके लिए ये आरोप हो, लेकिन हकीकत यही है कि हर गांव हर गरीबों के साथ कुछ न कुछ घालमेल तो होती है। जनाब, यह आरोप भले ही लग रहा हो, लेकिन यह एक कड़वा सच है कि बगैर कुछ दिए लिए कोई काम तो होता ही नहीं। कागज पर सब ठीके है। देख लीजिए सुशासन बाबू, कागज पर सब ठीके है, हकीकत कोसों दूर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना या 7 निश्चय योजना, इन सब के माध्यम से गरीबों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई है। बिहार में नीतीश बाबू आए, उन्होंने गरीबों की आवाज को सुना, उनकी आवाज बनकर सुशासन बाबू बन गए। लेकिन गरीबों के लिए जो भी योजनाएं लागू की गई, हकीकत कोसों दूर है। कोसों दूर इसलिए हम कह रहे हैं कि हर योजना को लागू होने में कहीं न कहीं बंदरबांट हो जाती है। अधिकारी कागज पर सबूत मांगते हैं, क्या करेंगे? गरीब कहाँ से लाएंगे सबूत? गरीब जो कहते हैं उनकी कड़वा सच को समझिए, उनके उस दर्द को समझिए। बेवजह तो कोई किसी पर आरोप नहीं लगाता जनाब। जी हाँ जनाब, बेवजह कोई किसी पर आरोप नहीं लगाता। कुछ तो वजह होगी, उस वजह को तलाशिए। खुद ब खुद पन्ने दर पन्ने सारी सच उजागर हो जाएगी। आपको बता दें, पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार निरंतर गांव-गांव जा रहे हैं, तमाम अधिकारियों को सावधान कर रहे हैं। आवास योजना के तहत लाभान्वितों को आगाह कर रहे हैं कि घर बनाओ, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी पैसा आवास के नाम पर लिए हो तो उस आवास का निर्माण करो। बेहद जागरूक पहल है और बेहद सही पहल है। हम इसकी भरे दिल से प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसके बाद जो हड़बड़ाहट शुरू हुई, उसके बाद जो सुगबुगाहट शुरू हुई, उसकी में कुछ गरीब सिसकने लगे हैं, कराहने लगे हैं। बनाए घर तो बनाए कैसे? पैसा तो आधा साहब वो बाबू ले गया जो इस सुविधा को दिलाने के नाम पर सुविधा शुल्क बताकर आधी तेरी आधी मेरी के नियत साफ कर गए। आपको बता दें कि सब भले ही कागज में ठीके हो, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। कोसों दूर इसलिए कि हकीकत इससे कोसों दूर है। पूर्णिया का के नगर का घरारी गांव वार्ड मेंबर पर आरोप है कि आधी तेरी और आधी मेरी के नाम पर बंदरबांट कर लिया।
पूर्णिया जिलाधिकारी के पहल पर आवास योजना लाभार्थियों ने जो पेमेंट लेकर घर नहीं बनाया है उन पर खैर नहीं की। जब तलवार लटकी तो फिर सुगबुगाहट आरंभ हो गया। गणेशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के घरारी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आने लगी। बता दें कि गणेशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में दीपक शाह ने मंगली देवी पति पंचानंद शाह को प्रधानमंत्री योजना का लाभार्थी है यह बताकर उन्हें लाभ दिलवाया। बेहद सराहनीय पहल थी, लेकिन उन पर यह आरोप लग गया कि उन्होंने आधी तेरी आधी मेरी की नियत से आधा पैसा ले लिया। आपको बता दें, प्रत्येक किस्त पर यानी 40,000 की एक पहली किस्त जिस पर 20,000 रुपये की मांग हो गई, दूसरी 40,000 पर फिर 20,000 की मांग हो गई और पीड़िता का कहना है कि जैसे ही पैसा मिला आधा पैसा ले लिया गया। ये आरोप पीड़िता लगा रही है, हम नहीं। अब पीड़िता लगा रही है तो क्या सच्चाई है, इसके लिए उन्होंने आवेदन तक दे दिया है और आवेदन की जांच भी होनी चाहिए। अब आवेदन जब बीडीओ साहब के पास पहुंचा तो जांच तो बैठेगी और जांच बैठेगी तो हो सकता है कि शक की सुई और कानून की तलवार शायद उनके गर्दन पर भी पड़े, जो पैसे लेने में अपना हाथ आगे किए हों और इससे तिलमिलाकर मारपीट के आरोप भी लग रहे हैं। आपको बता दें कि लाभार्थी मंगली देवी बैंक से कुछ दूर जब निकलकर पैसा लेकर आगे बढ़े तो आरोप है कि दीपक ने उनसे 20,000 रुपये तत्काल ही ले लिए। अब उनका पैसा वो तो वही बताएंगे कि कैसे और क्यों ले लिए, और इसी डर से कि अगली किस्त उसे नहीं मिल पाएगी उन्होंने दे भी दिया। जब तीसरी किस्त की बारी आई तो उन्होंने पैसे मांगे कि भाई पैसे तो दे दो, तो जवाब मिला कि वो तो आधी तेरी आधी मेरी में चली गई, अब तीसरी किस्त लेनी है तो फिर आधी लेके आओ। अब इस पर तिलमिला गई पीड़िता पहुंची कानून की अदालत में। जी हाँ, कानून के रास्ता अख्तियार करने, थाने में आवेदन देने, बीडीओ के पास आवेदन देने, जिलाधिकारी से गुहार लगाने कि साहब अगर इसी तरह पैसे मिले तो इसमें कहाँ से घर बनेगा। घर तो दूर, इसकी बांस बल्ली और इसके छप्पर में भी आधे अधूरे छेद ही होंगे जिससे धूप भी आएगी और बारिश की बूंदें भी। फिर घर कहाँ से और वह आवास कैसा। आपको बता दें, कृत्यानंद नगर पुलिस प्रशासन को पीड़िता के द्वारा लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार मांगी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही हमारे संवाददाता ने भी उनसे बातचीत की, कुछ गणमान्य लोगों से भी बातचीत की। वे क्या कुछ कह रहे हैं ये भी दिखाएंगे और साथ में हम दिखाएंगे कि दीपक बाबू क्या कहते हैं। जी हाँ, जिन पर आरोप लगा है वो क्या कहते हैं, वो तो सिरे से खारिज करेंगे और कर भी रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। आज बात करते हैं पूर्णिया जिला के कृत्यानंद नगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत गणेशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के वार्ड सदस्य के द्वारा इस कोरोना काल में भी कर रहे हैं अवैध उगाई। आज ये अवैध उगाई के एक मामला सामने आ रहा है पूर्णिया जिला के कृत्यानंद नगर प्रखंड के गणेशपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 के वार्ड मेंबर, जो कि इंदिरा आवास के नाम पर गरीब लाभुकों को इंदिरा आवास दिलवाते हैं, जिनका इंदिरा आवास पास हो जाते हैं तो उनको मतलब जो हमारे साथ अभी मौजूद है वो महिला, इनको लेके गया बैंक, जिनसे 80,000 रुपये निकासी किया गया। 80,000 में इनके साथ पहला फुसला कर इनके कहीं और लेके गया, जहाँ से इनके पास से 40,000 रुपये वो ले लिए और 40,000 रुपये लेने के बाद उन्होंने इनको धमकी भी दे दिया कि अगर तुम किसी को बोलेगी तो तुम्हारे साथ हम मारपीट करेंगे। महिलाओं ने फिर भी एक दूसरे के साथ बोलने का क्या हुआ इसकी नतीजा आइए हम जानते हैं महिलाओं से, जो कि दूसरे दिन बीतने के बाद महिला के साथ जो वार्ड मेंबर हैं अब मतलब अनियंत्रित रूप से मारपीट किया गया है। इनके साथ बहुत बुरी बेरहमी से इनके घर में मारपीट किया गया, प्रखंड कॉलोनी में भी आके इनके साथ मारपीट किया गया। क्या ऐसा भ्रष्टाचारी नेता सबके लिए, ऐसा भ्रष्टाचारी नेता जो कि सुशासन बाबू की राज में अभी तक रहते हैं, तो क्या ये नेता जो मेंबर बनाते हैं किस कारण से बनाते हैं, ये जनता की सेवा करेंगे या जनता की मेवा। आज हम जानते हैं इस महिलाओं से कि इनके साथ क्या क्या परेशानी हुई है और हम जानेंगे इस महिला के साथ क्यों मारपीट किया गया है और क्या इनको धमकी मिल रही है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? क्या परेशानी हुआ आपके साथ? कौन मारा आपको? दीपक सर कौन है? क्यों मारा? किस कारण से मारा? इंदिरा आवास आपको मिल गया? आप किसी के साथ बोले, आपके साथ मारपीट किया गया? आप लोग थाना में आवेदन किए?
यो सब करिए, सब करिए करके थाना में दो। थाना में दिए आवेदन आपका? ठीक है। जो मामला हुआ है इस संज्ञान में आपका क्या जानकारी है? जानकारी यही है कि बूढ़ी जो है उनको इंदिरा आवास मिला, जी इसमें 80,000 रुपया भुगतान किया गया सरकार के द्वारा इंदिरा आवास से। उसके वार्ड मेंबर जो है उनका वो 40,000 रुपया ले लिया और उसके साथ में ब्लॉक परिसर में बुरी तरीक़ा से बूढ़ी माँ को मारपीट किया, धक्का दिया, जहाँ की उसका हाथ में चोट है, पैर में चोट है बूढ़ी का। और कौन मारपीट किया उनके साथ? उनका जो वार्ड सदस्य है। इंदिरा आवास में क्या हुआ है? 80,000 दू किस्त दिल के, 40,000 ले लेल के। कौन लिया है? के लेल को 40,000? दीपक सा। दीपक शाह। हाँ। के छियो उ? वार्ड नंबर। वार्ड मेंबर छियो? हाँ। 40,000 तोरा से की कही लेल को? इंदिरा आवास करके घूस नहीं देबा तोरा नहीं होतो, टका ले लेल के बैंक से उठा। बैंक से उठा के 40,000 ले लेल को? बैंक से उठा लिए। हां। वो बोला बा थान से उठा ले ली। और बैंक से तू उठा के ना भोलावा थान लेना तो ले ले। हां, कहते तो नहीं बोलिए तो तोरा मार बहुत बजे टका पे कुछ नहीं दे। अच्छा, ई कब का घटना छियो? ए देखियो यहाँ लिखलो छ। लिखलो छ? अच्छा, पासबुको छ? हां। कौन मेंबर मारा आपको? दीपक सा। मारपीट कब किया आपके साथ? अभी मारपीट अभी किए? हाँ, इससे पहले आपसे पैसा लिया गया था? हाँ। आपने फिर आप किसी को बताए थे? हम सब लिंगा बोले छी। सबके पास बोले इस कारण से आपके साथ मारपीट किया गया? हां। कहीं ना बोलबा। तब यहाँ हमार पास। कहाँ पे मारा? आपको घर पे घुस के मारा है? यहाँ हमार पास। प्रखंड में मारा है? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मंगली देती। कहाँ घर है? घर वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 4 वार्ड में। 4 वार्ड में। जो अवैध रूप से मारपीट किया गया, इस क्या मामला है? पूरी मामला ये मामला है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना से उसको लाभ मिला था। तो बूढ़ी माता को 2 किस्त में 40,000 रुपया भुगतान हुआ। 80,000 रुपया उसको 2 किस्त में मिला, उसमें वार्ड मेंबर दीपक शाह जिससे 40,000 रुपया ले लिया। वह आवेदन कल है दिनांक 30/6/2021 को वीडियो साहब को आवेदन दिए। वीडियो साहब इस पर जाँच करने वाले थे, वो बोले कि हम अपने स्तर से जाँच करेंगे, नहीं ना। इसी बीच में आज वो फिर प्रखंड आई थी, तो वो वार्ड मेंबर उसको बहुत बुरी तरीक़ा से उठा के पटक दिया, मार दिया। उसके सामने जो प्रखंड परिसर में जो कैमरा लगा हुआ है उसमें सब फुटेज के साथ मारपीट किया गया, क्या आपसे पुलिस बताई? हैदराबाद में पैसा जो है ले लिया, 2 किस्त का जो 80,000 रुपया मिला था, उससे 40,000 ले लिया था मेंबर जो दीपक शाह है, खिलाड़ी गाँव का, वार्ड नंबर 4 का। इसी में आज जो है मेंबर साहब आके बूढ़ी को मारपीट किया प्रखंड। आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है, एक महिला आपके ऊपर आवेदन दिया है कि आपने उनके साथ पहले तो पैसा का जो इंदिरा आवास जो उनको मिला था उसमें आप 40,000 रुपये का गबन किया गया, ठीक है। और दूसरा आरोप ये लग रहा है आपके ऊपर कि वो महिला जब आवेदन देने के लिए ब्लॉक गया था तो ब्लॉक में आप उनके साथ मारपीट किए, क्या सच्चाई है? बिल्कुल गलत है। तो पूरा मामला क्या ये बताइए। मामला है कि उनसे हमारा जो लेबर था उसका लड़ाई झगड़ा हुआ था। आज कुछ दिन पहले मकई का खेत में बगल में लड़ाई झगड़ा जब हुआ ना, तो उसी के क्रम में दोनों का लड़ाई झगड़ा किया। उसका कहना हो यही और सब चीज़ करवा रहा है, बस 10 बता दें कि साहब कागज पर भले ही सब ठीके हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर 7 निश्चय की सभी योजनाएं हो, सब क्रियान्वित होती है, लेकिन हकीकत दूर है, कोसों दूर है साहब, बहुत दूर है, विश्वास कीजिए बहुत दूर है। सब ठीके है, यह कागज पर है, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। जल नल योजना है, पाइप बिछा दी गई है, घरों तक टूटी के बौछार भी पहुंच गई है, पानी निकलता है और नहीं भी निकलता, टंकी लगा दी गई है, कभी पानी उसमें भरता है कभी नहीं भरता। हकीकत कोसों दूर है जनाब। सब कैसे कह दे ठीक है, कुछ ठीक नहीं है साहब, कुछ ठीक नहीं है। कागज पर भले सब ठीक है, लेकिन हकीकत कुछ ठीक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।